Today we will revise our chapter first, हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें भाषा का मिलान उसकी लिपि से करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिपि क्या होता है। किसी भी भाषा को जब हम मौखिक रूप से बोलते हैं तो उसको लिखने के लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, जिसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को बोलने के लिए, हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम छोटा आ बड़ा आ से लेके पूरा जो स्वर और व्यंजन है, वर्णमाला पूरी, वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा इंग्लिश को लिखने के लिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, ए टू जेड। तो उसी तरह से हर भाषा के लिए अलग अलग चिन्ह के अलग अलग तरह के चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और वही उनकी लिपि कहलाती है। तो हर भाषा की अलग लिपि होती है। तो अब हमें यहाँ भाषा से उसकी लिपि को मैच करना है। तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी, हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अंग्रेजी की रोमन होती है, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी और मराठी की देवनागरी। एंड नाउ सही गलत। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अभी हमने जो मैचिंग की थी उसमें भी हमने देखा था कि संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। मतलब हम अपनी बात को कहीं पर लिखते हैं, किसी कॉपी में, किसी भी पेज पर, तो हम वो स्थायी होता है। मतलब जब तक हम ना चाहें, जब तक हम उस पेज को नहीं फाड़ेंगे तब तक वो परमानेंट लिखा रहेगा। तो ये स्थायी होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा को हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं, लिखित भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो ये गलत है। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जबकि भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें मात्राएं नहीं आती होंगी, जब तक हमें पूरी वर्णमाला नहीं आती होगी, तब तक हम शुद्ध भाषा लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, उर्दू रोमन लिपि में लिखी जाती है। अभी हमने जो मैचिंग की थी तो उसमें हमने देखा था उर्दू जो है रोमन में नहीं लिखी जाती है। रोमन में तो इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, इसलिए ये गलत है। एंड नाउ योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।